गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को आज सुनाने जा रहे हैं चित्रकूट में श्री भरत जी का श्री राम जी को मनाने के लिए जाना। तो इस प्रसंग में श्री गुरुवर वशिष्ठ जी, श्री भरत जी, महारानी कैकेयी के बीच बहुत ज्यादा संवाद होगा। तो सुनिए, चित्रकूट में भरत मिलाप। विधि विधान से कर दिया नतक कर्म संस्कार, सभा बुला कर भरत ने कीना प्रगट विचार। गुरुवर बोले भरत से, लो अब राज संभाल, बनो आज से अवध के विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल होकर भरत ने सबसे कहा पुकार, राजपाट बिन राम के मुझे नहीं स्वीकार। राजन हमको दीजिए जोड़ूं दोनों हाथ, ऐसा यत्न बताइए बन जाए जो बात। तो दोस्तों, यहाँ पर भरत जी सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमको राजपाट मत दीजिए, कोई ऐसी सलाह हो तो बताइए जिससे बात बन जाए और भगवान श्री राम पुनः अयोध्या वापस लौट आए वन से। आगे भरत जी कहते हैं, सुनिए। मैं छोटा बनकर आया हूँ, छोटा ही रहने दो हमको, मत मुझे फसाओ शासन में, सेवा ही करने दो हमको। सब मिलकर ऐसा यत्न करो, स्वामी को वन से ले आओ, हम उन्हें मनाने जाएंगे, तुम सब भी साथ चले आओ। इस प्रकार जब सभा मध्य श्री भरत ने बात सुनाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि मैं छोटा बन करके आया हूँ, मुझे छोटा ही रहने दो, मुझे शासन के कामकाज में मत फंसाओ। कल हम भगवान श्री राम जी से मिलने बन जाएंगे और मैं तुम सबको निमंत्रण देता हूँ कि तुम सब भी इसमें हमारा सहयोग करो और हमारे साथ चलो, जिससे स्वामी खुश हो करके वापस पुनः अवध में आ जाएं। जब इस प्रकार श्री भरत जी के ऐसे वचन प्रजाजन सुनती है तो सुनिए क्या होता है। सुने वचन ये मधुर भरत के, सबको हर्ष अपार हुआ, जय भरत तुम्हारी जय होगे, चहुदिश जय जयकार हुआ। फिर वचन कहा ये गुरुवर ने, अति उत्तम सोच तुम्हारी है, किंतु बंधे सब आज्ञा में, इससे यह राय हमारी है। आज्ञा के पालन हित में गुरु ने सीख सिखाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, पूर्ववासी तो भरत जी की बात सुनकर के अत्यंत पुलकित हो जाते हैं, किंतु मुनिवर वशिष्ठ जी कहते हैं कि हम सभी लोग आज्ञा के बंधन में बंधे हुए हैं, आज्ञा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आगे क्या होता है, क्या कहते हैं गुरुवर वशिष्ठ जी, सुनिए। वरदान लिया तब जननी ने, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि त्याग दिया तुमने उसको, उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की माता की आज्ञा का उल्लंघन
ये बड़ा पाप कहलाता है। तो भरत लाल ये ध्यान रखो, वो पाप तुम्हें लग जाता है। इस प्रकार तब गुरुवर ने अति कड़वी बात बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ त्रुटिवश शब्द भूल चूक हो जाता है, जो हम अपनी बुक में सुधार लेते हैं। सुनते रहिएगा, उसके लिए हमें खेद है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा प्रसंग और आगे बढ़ाना चाहेंगे। गुरुवर के ऐसे बचनों ने सभा में सबको हिला दिया, किंतु हुई निर्बल वाणी जब भरतलाल ने गिला किया। भरतलाल जी बोल उठे, क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? पुत धर्म का पालन कर चुपचाप नहीं रह सकता हूँ। पुत्र धर्म के बारे में फिर बहुत सी बात गिनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर भरत जी कहते हैं, गिल्ला शिकवा करते हैं कि माता की आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, किंतु मैं जो पाप भरी छल कपट वाली बात भी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ये माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। आगे कहते हैं, माँ की आज्ञा का उल्लंघन ये कैसे माना जाएगा? उस मत का जिसने पाप छिपा कैसे स्वीकारा जाएगा? मैं तो ये कहता हूँ गुरुवर, ये उचित कार्य मैं करता हूँ। जो माता से भारी भूल हुई उसका सुधार मैं करता हूँ। इस प्रकार जो भरतलाल ने माँ की भूल बताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर गुरुवर वशिष्ठ जी और श्री भरत जी के बीच संवाद चल रहा है। दोनों लोग अपनी अपनी तरफ का पेश कर रहे हैं और उसी समय माता कैकेयी आ जाती हैं। वो श्री भरत जी का साथ देती हैं। सुनिए वो किस प्रकार कहती हैं। उसी समय माँ कैकेयी सभा मध्य आ जाती हैं। बेटा मैं तुमसे सहमत हूँ, अपना शब्द सुनाती हैं। मैं तुमको धन्य समझती हूँ, तुमने कलंक जो धोया है, चैन मुझे मिल जाएगा जो भूल से मैंने खोया है। इस प्रकार माँ कैकेयी ने अपनी सहमति जताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे माता कैकेयी और क्या कहती हैं भरत जी के पक्ष में बोलते हुए, मुझे कलंकिनी का कलंक बेटा उस दिन धुल जाएगा। लौटा कर लाओ रघुबर को, जब राज तिलक हो जाएगा। माँ कहकर मुझको एक बार कुछ हमसे बोलो हे बेटा, जितनी जल्दी हो सके पुत्र उनका हक उनको दो बेटा। इस प्रकार कहे बार बार अपनी वाणी दोहराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर भरत जी को अपनी माता कैकेयी का पूर्ण संयोग मिलता है और वो भरत जी अंदर अंदर खुश होकर के गदगद हो जाते हैं
सुनते रहिए। प्रस्तुत है दोहा। अंधकार में उस समय ऐसा हुआ प्रकाश, सारे बादल हट गए, विमल हुआ आकाश। निकली वाणी हृदय से जब इस भांति पवित्र, इस प्रकार से बदलता मानव चरित विचित्र। तो साथियों, यहाँ पर माता कैकेयी जब पूर्ण रूप से भरत जी के पक्ष में आ गई हैं, तो भरत जी अंदर अंदर कितना खुशी होते हैं वह सुनिए। सब राज्य सभा पुरवासी गण ये वाणी सुनकर पुलकित हैं, जो श्री राम बिरहा मुरझाए थे, इस वर्षा से वो हर्षित हैं। कर अपनी नीची नजरों को भरत ने फिर से राम कहा, मानो उन नीची आंखों से माता के लिए प्रणाम कहा। श्री भरत माँ तुझे घोष हुआ, अब सुमति की बारी आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे क्या होता है? चौर खबर ये फैल गई, सबने अति खुशी मनाई है, ईश्वर को देते धन्यवाद, जो विधि ने बात बनाई है। श्री राम लखन और सीता को कल भरत बुलाने जाएंगे, अब चलो भरत के साथ सभी आने को उन्हें मनाएंगे। इस प्रकार ये खुश खबरी जन जन तक पहुंचाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई छोटी सी त्रुटि अगर होती है तो मैं अपनी बुक में ठीक कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं खेद जता चुका हूँ। यदि प्रजा की ऐसी इच्छा है, संदेश भरत ने पहुँचाया, जो चलना चाहे साथ चले, इस भांति ढिंढोरा पिटवाया। उनकी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ, तीर्थ की भांति अवध सारा संग चलने को तैयार हुआ। ये देख भरत जी हर्षित हैं, सब तैयारी करवाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। देख संगठित इस समाज को मन में देवल जाते हैं, रथवान सारथी असो बहुत, पर भरत पया दे जाते हैं। दौलत वालों मन में सोचो, कैसे धनपति निर्धन है, क्या बंधन है उनके सिर पर, या इच्छा केवल दर्शन है। गणपति का ध्यान लगा कर फिरे भरत ने पूछ कराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। वन यात्रा पर चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही पहले दिवस वो ठहरे तमसा तीर। तो यहाँ पर प्रस्तुत है प्रसंग के दोहे। जैसे श्री राम ने अपना प्रस्थान करके पहले दिन श्रृंगबेरपुर में विश्राम किया था, उसी भांति भरत जी तमसा के तीर श्रृंगबेरपुर में पहले दिवस ठहरते हैं। सुनिए,
श्रृंगबेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम, भरत शत्रुघ्न ने किया उसी जगह विश्राम। गोनिषाद ने जब सुनी दूतों से यह बात, शंका मन में आ गई, बात ने हृदय समात। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भरत जी के साथ सेना देखता है तो भगवान का मित्र गोनिषाद जो है वो शंका कर लेता है कि कहीं भरत जी श्री राम जी से लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, उनको अकेला सोच करके उनको परास्त करने तो नहीं जा रहे हैं। तो वो सोचता है और कहता है, अपनी सेना बुलाता है। वो सोच रहा मन ही मन में, अब क्या कर्म किया जाए, साज सजा कर सेना का सब मार्ग रोक लिया जाए। जब तक तन में सांसें हैं, जी भर इनसे लोहा लूंगा, किसी तरह इनकी सेना सुरसरी के पार न जाही जाने दूंगा। इस प्रकार निज सेना की टोली गठित कराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो गोनिषाद यहाँ पर अत्यंत सोच विचार करता है और वो भरत जी से लड़ने के लिए भी इच्छा करता है, किंतु वो सोचता है कि पहले मैं अपने दूतों को भेज करके ये भली बात पता लगा लूं कि भरत जी का उद्देश्य क्या है, क्यों इतनी बड़ी सेना लेकर के वो श्री राम जी की ओर जा रहे हैं। तो अपने गुप्तचर भेजता है, गुप्तचर जा करके उसे सूचना बताते हैं कि उनके भाव इस प्रकार के हैं, तो वह पहचान जाता है। पर उसने जब भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगने आ गया, त्याग युद्ध का ध्यान। तो वो भरत जी से क्षमा मांगने आता है जब उसको पता चल जाता है कि भरत का भाव क्या है। जिस तरु के नीचे प्रभु सोए थे, वो भरत लाल ने देखा है, पत्तों और लताओं की सैया का दृश्य बिलो का है। पृथ्वी पर पड़े बिलो के कुछ, सीता की साड़ी के तारे, जो कनक बिंदु के भांति चमकते ढूंढ निकाले हैं सारे। तब ऐसी दशा हुई मन की, व्याकुलता अति छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तरवर की भूमि लताओं से ये भरत ने वचन सुनाए हैं, करके सबको धन्यवाद, आंखों में आंसू छाए हैं। कर्तव्य निभा कर भली भांति सब रहे प्रभु की सेवा में, पत्ते सैया बन कर आए, फल सब बन गए कलेवा में। इस प्रकार श्री भरत लाल ने सबको दिया बड़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर भरत जी एक एक चीज पर विचार करके एक एक चीज को धन्यवाद देते हैं। वो पेड़ों और लताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम की सेवा की थी। इस प्रकार वो रात्रि जो है वो सबसे बातचीत करते हुए ही कटती है। आज ये प्रसंग बहुत बड़ा है। गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आज इतना ही सुनाया जाएगा। इसके आगे का प्रसंग कल सुनाया जाएगा। सुनते रहिए। धन्यवाद। आज बस इतना ही।